चांद नवाब मत कीजिए गाइस प्लीज। कर लूं? दुनिया में कौन चीज़ है जो ख़त्म हो जाए तो तुम एकदम ऐसे निराश हताश हो जाओगे? जो कह रहा था वो कह नहीं सकता हूँ। ये कैमरा जरा हटाओ जरा। तो लग रहा है कि मेरा घी ना खत्म हो जाए। मुझे लगता है पहले तो मैं ही ना खत्म हो जाऊंगा, ही बहुत डर लगता है मुझे। मेरे लिए तो पैसा। जिस दिन चाय खत्म हो जाएगी उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। कभी YouTube से जेठालाल के पुराने एपिसोड डिलीट हो गए तो मैं रात को खाना कैसे खाऊं? जो भी चीज़ खत्म हो रही, अगर हमें नहीं मिल रही तो वो किसी को ना मिले। मुझको डर लगता है कि खाना ना खत्म हो जाए किसी दिन। कसम से मैं बता रहा हूँ, अभिषेक भैया की कसम मैं बता रहा हूँ। इन्होंने ऐसी कसम खा ली कि मुझे डर है कि मैं ही नष्ट हो जाऊंगा। अगर परवल की मिठाई मान लो दुनिया का सारा परवल खत्म हो गया और एक बड़ा परवल, इतना बड़ा परवल बचा, अच्छे हलवाई को पकड़ूंगा, बोलेंगे इसका मिठाई बनाओ, मैं आशीष मिश्रा के मुंह में ठूसूंगा वो। तो इसलिए बड़ा दुख होता है जब सैलरी धीरे धीरे कटती है। वैसे भी धीरे धीरे जो चीज़ें ख़त्म होती हैं उनका ख़त्म होना बड़ा दुखदायी होता है। दुनिया में अच्छा खाना खत्म हो जाए, जैसे बिरयानी, रोगन जोश, निहारी। चुप रहो। अरे भैया, वाजपेयी की कचौड़ी है, मोहन की कचौड़ी है, प्रकाश की कुल्फी है, बन मक्खन है शर्मा का, हमेशा मटन रोगन जोश, वो बिरयानी, वही इदरीस, बस घूम फिर के 4 जगह चले गए यार। आज फ्राइडे है, बहुत हलचल तो नहीं बट आराम से आज सब काम कर रहे हैं क्योंकि ये वो महीना है जिसके लिए इंस्टाग्राम की रीलें चल रही हैं कि इस मार्च में हमने बोर्ड देख लिया, होली देख ली, ईद देख लिया, रामनवमी देख ली, बरसात, सर्दी, गर्मी सब देख लिया, पर मार्च नहीं ख़त्म हुआ। तो आज वही आखिरी वीकेंड है, इसका वीक ख़त्म हो रहा है, लोग खुश हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़त्म होने का डर सताता है कि यार ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए वरना हम मैनेज नहीं कर पाएंगे या मन नहीं लगेगा या काम ही नहीं चल पाएगा कई बार। तो आज हम न्यूज़ रूम में यही जानेंगे कि उनके लिए वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं। तो ये मुझे ये बताइए, ऐसी क्या चीज़ है, जैसे मुझे डर लग रहा है ये वीडियो रिकॉर्ड करने में, ऐसी क्या चीज़ है जो ख़त्म होने का आपको डर होता? बस मुझे जिससे डर लगता है कि अगर गलती से कभी YouTube से जेठालाल के पुराने एपिसोड डिलीट हो गए तो मैं रात को खाना कैसे खाऊंगी? हे माता जी क्या था? माँ माता जी, और उसमें दया बेन का गरबा, अधूरा जीवन, अधूरा एकदम, कुछ नहीं बचा भाई, हो गया, डन, खत्म, टाटा बाय बाय। जितने मीम, जितने कंटेंट, सब वो तब फील हो जाएगा कि बस कुछ भी हो जाए, वो जेठालाल के पुराने एपिसोड, नॉट न्यू, पुराने एपिसोड नहीं खत्म होने चाहिए। ओजी एपिसोड्स ऑफ तारक मेहता। काफ़ी बड़ा डर है ये, मतलब सोचा नहीं। शताक्षी, आपको क्या ऐसा डर है कि ये चीज़ ख़त्म हुई तो नहीं चलेगा यार? चाय पत्ती सबसे ज़्यादा नाइटमेयर है मेरा। और मुझे डर से ज़्यादा चिंता इस बात की है कि अगर मैं बिना चाय पिए लोगों से इंटरेक्ट करने लगी तब तो फिर सबको मेरी असलियत का पता चल जाएगा, लड़की पागल है। कॉफ़ी वॉफ़ी से हो जाएगा? ना कॉफ़ी या फिर कुछ नहीं, चाय, कड़क चाय, प्रॉपर दूध वाली, वो गुड़ वाली और ग्रीन टी, ये सब। हम भी नहीं चाहेंगे कि इनका असली चेहरा दिखने के लिए डर। उन्हीं खेतों में घर है क्या तुम्हारा जहाँ चाय पत्तियाँ उगती हैं? वहीं से हो? पहाड़ से नहीं, हरदोई से। हाँ, चाय पत्ती कौन सी वाली? दूसरी वाली। विकास जी आप बताइए, आपको किस बात का डर है कि ये ख़त्म हुआ तो नहीं काम चलेगा? यार मुझे लगता है ना, इंटरनेट अगर ख़त्म हो गया, देखो बज गया, हाँ, इंटरनेट अगर ख़त्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। जिस धंधे में हमें, वो इंटरनेट पर ही चलता है, इसलिए बहुत सी जानकारियाँ जो हमें चाहिए होती हैं, अब तो चीज़ें आसान हो गई हैं, नहीं तो वापस लौटना पड़ेगा वो लाइब्रेरी में, वो पन्ने खोजने पड़ेंगे। हाँ, एक क्लिक पे जो चीज़ मिलती है, तो वो एक डर तो है कि ऐसे जब ऐसे अभी हाल फिलहाल में जंग की वजह से हमने देखा कि 2 चीज़ों में पैनिक है, गैस और पेट्रोल को लेकर, जो हालांकि है नहीं, सरकार तमाम जगहों पर बयान दे रही है। लेकिन यही अगर इंटरनेट बैन हो जाए, जब एक दौर था लॉकडाउन का, तब इसी ने सहारा दिया था, अच्छा कंटेंट भी हम लोगों ने देखा। तो मेरा डर ये है कि गुजरते मार्च की तरह इंटरनेट ना गुजर जाए। क्या बात है। हाँ, ये बात सही कही विकास जी ने कि एलपीजी और इन गैस वगैरह को लेकर जो पैनिक था उस पर सरकार ने सफाई दे दी थी, जानकारी दी है कि ऐसा कुछ है, ऐसी हालत नहीं होने वाली है। और अब तो स्टेट ऑफ होमरूज भी खुल गया है, हमारे जहाज आ रहे हैं वहाँ से। तो सचिन जी आप बताइए कि ऐसा क्या है जो ख़त्म हो जाए, आपको उसका डर है? ख़त्म हो जाएगा, हो जाए नहीं, हो जाएगा। ऐसा कुछ मैं इमीडिएट सोच तो नहीं पा रहा हूँ।
कोई बात नहीं, इमीडिएट मत सोचिए, थोड़ी देर बाद आएंगे आपके पास। अदिति जी आप बताइए। मेरा ऐसा तो किसी चीज़ के प्रति मोह नहीं है, लेकिन जो भी ख़त्म हो रहा है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। जो भी चीज़ ख़त्म हो रही, अगर हमें नहीं मिल रही तो वो किसी को ना मिले, उसका एग्जिस्टेंस ही ना रहे, जैसे डायनासोर्स का नहीं रहा। तो जो ख़त्म हो रहा है वो हो जाए। गोलगप्पे ख़त्म हो रहे हैं तो एकदम परमानेंटली ना अंबानी जी को मिलेंगे ना हमें मिलेंगे। कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, पूरा विलुप्त ही हो जाए वो, ये चाहती हैं अदिति जी। योगेश जी आप बताइए। देखिए हम लोग जहाँ रहते हैं दिल्ली नोएडा में, यहाँ बहुत सारी चीज़ों का भाव है, साफ़ हवा भी नहीं है, लेकिन हम हवा के बिना भी रह लेंगे, हम पेट्रोल डीजल के बिना भी रह लेंगे, लेकिन अच्छे खाने के बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो अगर छोटे शहरों के, खास करके लखनऊ कानपुर जैसे शहरों के, अगर वो हलवाई जो आज वहाँ पे कचौड़ी समोसे बना रहे हैं, अगर वो दुनिया से विलुप्त हो गए तो वो असली एपिडेमिक, असली महामारी वही होगी। एक तो आपने छोटे शहर और लखनऊ को बोला एक साथ, और ऊपर से कानपुर लाए, पता नहीं कोई सुना कि नहीं, लेकिन लखनऊ कानपुर जैसे छोटे शहर, मतलब वो छोटा शहर जो है वो एक विशेषण है। नहीं वो नहीं, लखनऊ का छोटा शहर बोलना ही उसके वो एक विशेषण है, ठीक है। हाँ ये लखनऊ वाले समझ पाएंगे, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि बात हम कमी वाले पे ही रखते हैं, तो बात योगेश जी की सही है कि अच्छा खाना तो ज़रूरी है। आशीष भाई कुछ कहने आ रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि एक दिन धरती नष्ट हो जाएगी, उसी के साथ लल्लन टॉप नष्ट हो जाएगा, ये न्यूज़ रूम नष्ट हो जाएगा, ऐसे इनसाइडर नष्ट हो जाएंगे, और फिर लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम के इनसाइडर में कोई लखनऊ की या कानपुर की तारीफ़ करने वाला नहीं बचेगा। कितना खौफनाक मंजर होगा कि एक दिन आवाज़ नहीं आएगी लोगों के कान में जब कानपुर की तारीफ़ किया, क्या ब्रह्मांड का केंद्र है। इसलिए पहले ही रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग बारंबार ये कोशिश करते हैं, है ना, जब कोई चीज़ ख़त्म होने के बाद पता चलती है कि हाय क्या हो गया है, तो इसीलिए हम इसका ओवर कर देंगे, फ्लो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फिर एक दिन जब कभी कमी नहीं आएगी, इसको स्टॉक करेंगे। कानपुर में ब्रह्मा की खूंटी है, जो धरती खत्म हो जाएगी तब भी सलामत रहेगी। मैं एक आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि इनका नाम जो आशीष हैं, इनका जो फेसबुक बायो है वो है कि ना आस्तिक हूँ ना नास्तिक हूँ, सरकास्टिक हूँ। तो जो इन्होंने बोला है वो नहीं, मैं कानपुर से बहुत प्यार करता हूँ। आप एक्सप्रेशन से समझ लीजिए। बहुत कानपुर से मैं प्यार करता हूँ, और उससे ज़्यादा मैं कानपुर वालों से प्यार करता हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, कसम से मैं बता रहा हूँ, अभिषेक भैया की कसम मैं बता रहा हूँ, बहुत प्यार है मुझको, बहुत ज़्यादा प्यार है मुझको। अब तो ये इन्होंने ऐसी कसम खा ली कि मुझे डर है कि मैं ही नष्ट हो जाऊँगा। और इसका बहुत डर है निकिता और शो वालों को कि ये ना खत्म हो जाए। तो निकिता से जानते हैं कि निकिता को क्या किस चीज़ के ख़त्म होने का डर है। तो अभिषेक सर के अलावा मुझे लगता है कि पेंट कलर्स ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सालों से पेंट करती आ रही हूँ, बट लेटली पेंटिंग हैज़ बिन अ थेरेपी फॉर मी। तो बाकी हाँ, कॉफ़ी इज़ माई फ्यूल, तो वो भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। कल भी मैंने वीडियो सिर्फ इस यूज़ पे किए थे क्योंकि मैंने एक कप कॉफ़ी पी ली थी, तो उसने मुझे थोड़ा सुकून दे दिया था। तो हाँ, ये है। मेरे को एक ब्रेन रॉट याद आ गया जो आजकल इंस्टा पे बहुत चल रहा है, अब्बा ख़त्म हो गए, तो अब्बा के ऐसे सांस फूल जाती, क्या ख़त्म हो गया, अंगूर ख़त्म हो गए। तुम तो ऐसे बता रहे जैसे कोई मर गया हो। तो बस यही थोड़ा ब्रेन रॉट याद आया था। तो आप असली वाला बताइए, अभी आप बीच बीच में कैमियो कर रहे हैं सबके बाइट में, अपना बताइए आप क्या। मुझको डर लगता है कि खाना ना ख़त्म हो जाए किसी दिन। अगर परवल की मिठाई इस दुनिया से ख़त्म हो जाए तो बहुत बुरा लगेगा सिद्धांत मोहन को, और मैं बहुत खुश होऊंगा। क्या सिद्धांत जी इस बात से अग्री कर रहे हैं? सिद्धांत जी बहुत सीरियस होने की जो एक्टिंग कर रहे हैं आप। क्या खत्म, वो कह रहे हैं परवल की मिठाई अगर खत्म हो जाए तो आपको बहुत दुख होगा। हमको? हाँ। कौन सा मेरे घर में बनती है कि हमको दुख होगा? बोलते तो आप ऐसे हैं जैसे अच्छी लगती है, ऐसे थोड़ा उसकी बपौती लेके बैठा हुआ हूँ मैं। गुस्सा क्यों रहे सर? इस दुनिया से लौंगलता खत्म हो जाएगा तो मुझे दुख होगा। इस दुनिया से अच्छी जलेबी खत्म हो जाएगी। इस बार मार्च से पहले इनका टेंडर चेंज हो गया है और परवल वाला टेंडर चला गया है, लौंगलते का आ गया है, तो अब वो खत्म होगा। तो तुम्हारा घर कहाँ पे? बनारस। तुम्हारा घर कहाँ पे है? बनारस ना? हाँ। तुम जलेबी खत्म हो जाएगी तो दुख होगा, अच्छी पूड़ी सब्जी खत्म हो जाएगी तो दुख होगा, आलू परवल की सब्जी बढ़िया वाली एकदम टमाटर पड़ी हुई, और परवल की मिठाई जो है
ख़त्म हो जाए इस दुनिया में, लेकिन तब भी परवल सबसे बड़ा जो परवल होगा, उस मान लो दुनिया का सारा परवल खत्म हो गया और एक बड़ा परवल, इतना बड़ा परवल बचा। इतना बड़ा, थोड़ा और बड़ा करिए। सुनो तो, इतना बड़ा नहीं, इतना ही बड़ा। सुनो पूरी बात तो सुनो, लज्जित हो जाओगे। इतना बड़ा परवल मैं एक अच्छे हलवाई को पकड़ूंगा, बोलेंगे इसका मिठाई बनाओ, मैं आशीष मिश्रा के मुंह में ठूसूंगा वो। और फिर मैं चाहूंगा कि परवल की मिठाई इस दुनिया से खत्म हो जाए, है ना। अच्छी एक्टिंग की इनने, जो शुरू वाला जो किया, बाद में तो आ गए लाइन पे, लेकिन जो शुरू में इन्होंने किया कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा है वाला, वो बढ़िया था। हाँ, हम सबको पता था कि नहीं लग रहा था, इसलिए ऐसा थोड़ा हमको भी करना पड़ रहा था उसके साथ साथ। वो थॉट से ही वो सीरियस हो गए थे। मुझे दुख होगा अगर जौ की फसल खत्म हो जाए इस दुनिया से। जौ की फसल खत्म, ओट्स में पड़ता है ना, इसलिए हेल्दी है ये तो। जौ होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, जौ होता है अच्छे के लिए होता है। जौ होता है अच्छे के लिए होता है। होता है अच्छे के लिए होता है। अगर गेहूं के साथ नींबू और धनिया, इसका सम्मिश्रण बना के कभी कभी कुछ लोग अच्छी चीज़ें बनाते हैं इस दुनिया में, वो ख़त्म हो जाए तो मुझे दुख होगा। हाँ, मुझे सबसे अधिक दुख होगा अगर कॉफ़ी ख़त्म हो जाए इस दुनिया से, तो दुख होगा मुझे। और किसी से दुख होगा? जिस स्पीड से आप पी रहे हैं, लग तो रहा है खत्म हो जाएगी। और जितनी लिस्ट है आपकी, लिस्ट नहीं खत्म होगी। लिस्ट तो नहीं खत्म होगी मेरी। लिस्ट नहीं खत्म होगी, बहुत चीज़ों के हुई हैं, तो इनको मतलब बाबा बताएंगे। हाँ बताइए। दुनिया में कौन चीज़ है जो ख़त्म हो जाए तो तुम एकदम ऐसे निराश हताश हो जाओगे, कल से नहीं मिलेगी, मान लो ऐसी? ये कैमरा जरा हटाओ जरा। नहीं ऐसे ही बोला अभी के लिए। वीक ऑफ कह रहा है। हाँ वही। हाँ, week off कह रहा है। ये सब कहेंगे आप? हाँ। मार्च में कहेंगे ये सब? अप्रैल आने वाला है, अप्रैल में भी कहेंगे। पर वैसे बताओ, कुछ खाने की चीज़ बताओ। बाबा, वो तो खत्म ही हो रहा है। जैसे मुझे लगता है कि अंडे, चिकन, ये अगर खत्म हो जाएगा तो कैसे जिएंगे, प्रोटीन कैसे जाएगा। परवल की मिठाई नहीं खाओ? नहीं अगर बिल्कुल। रोबोटिक डॉग्स खत्म हो जाए इस दुनिया से, तो रोबोटिक डॉग्स, तो योर सिक्स कैन बी माय नाइन, ठीक है, तो मुझे बहुत दुख होगा। क्यों? अभिलाष के पास कुछ जवाब? अभिलाष जवाब देने यहाँ आ सकते हैं क्या? हमें, हमारे कैमरामैन को ज्यादा मूव नहीं होना पड़ेगा। चिकन और अंडे के नाम में मुंह क्यों बन गया भाई? किसका? पता नहीं। किसे नहीं? अरे बिल्कुल। हाँ, खाओ पियो भाई, संडे हो या मंडे। अंडा खत्म नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं अभिलाष? मुझे तो लग रहा है कि मेरा घी ना खत्म हो जाए। राजकुमार राव रिप्रेजेंट्स कि मेरा घी खत्म होने से मुझे बहुत डर लगता है। और कई और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ऐसे मेरे फ़ोन का स्टोरेज ना खत्म हो जाए, ज़रूरी है। विराट सोचा हुआ है। अनफिल्टर्ड वाला तो नहीं बता सकता। बताओ, यही तो। नहीं। इसी की तो रील बनेगी। छुप के बता दो। जैसे नहीं। अरे उन्होंने भी किया ऐसे। क्या वो सब चीज़ें तो मेरा देखो क्या खत्म हो जाए तो। क्या खत्म हो गया भाई? इतनी वो तो लगा देंगे अगर Zoom में। नेटफ्लिक्स में कितना जा रहा था? अरे छोड़ो, फेल हो गया भाई वो। सबसे जल्दी खत्म होता है वीक ऑफ। वीक ऑफ चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे जल्दी कुछ खत्म नहीं होता। कुछ होना बचा रहेगा। हाँ, लेकिन वीक ऑफ नहीं बचता है। खत्म होने से बहुत डर लगता है। क्या इंसान? सैलरी। तो दिखाया तो मैंने भाई, माइनस तुमने दिखाया, हमने बता दिया ना खत्म हो वो चुकी सोच रहे हैं कैमरे में। -30 है। हाँ, कैसे जाती है? कुछ कटा होगा कहीं पे, कोई सब्सक्रिप्शन रहा हो, माइनस चला गया। ये तो सुविधा हुई ना, -30 पैसे जाना में सुविधा है। 30 रुपए में तो बहुत कुछ आ जाए। कह रहे क्या मैं इतना कम दे रहा हूँ कि माइनस? दूसरे वाले अकाउंट का दिखाओ, मैं जा रहा हूँ। वो वाले ओजी में। गर्वित, आप बताइए कि ऐसा क्या खत्म होगा जिसका मुझे लगता है पहले तो मैं ही ना खत्म हो जाऊंगा, ही बहुत डर लगता है मुझे। जिस हिसाब से दिन कम हो रहे हैं और तेल कम हो रहा है, अभिलाष ने कहा घी खत्म हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं इधर मर जाएगा। मैं बचेगा नहीं। वो कोविड कैसे सरवाइव किया मैं ही जानता है। मैं यार ऐसा थोड़ी होता है, किसी को कल पता है क्या हो जाएगा, तो इतना सोच के तो नहीं चलना चाहिए कि अगर कल कुछ ना रहे तो क्या होगा। फिर भी एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें लगती है, जैसे कि अगर जैसे दोस्त हैं, कल कौन से दोस्ती ख़त्म हो गई तो फिर कैसे रहना होगा।
अब मम्मी मान लो कल गुस्सा होगा, क्योंकि मम्मी को मनाना बड़ा मुश्किल होता है, मम्मी गुस्सा हो जाती है हफ्ते हफ्ते भर, फिर गुस्सा रहती है, तो वो डर रहता है कि गुस्सा हो जाएगी फिर बात कैसे होगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहती है जिसका रहता है कि तबीयत ना ख़राब हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना, बस इस तरह की चीज़ें रहती है दिमाग में। शुभांजल आप बताइए, सवाल तो सुन लिया होगा ना आपने। मेरा मानना है कि समय पहला और दूसरा रिश्ते, मुझे लगता है ये दोनों ख़त्म हो गए तो ऐसा नहीं कि डर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बाद में कभी मुझे एहसास हो कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता था और समय बर्बाद कर दिया, तो मुझे लगता है कि उसका ख़त्म होना थोड़ा चिंतित करता है। दूसरा के रिलेशंस, मतलब मुझे लगता है कि अब हमारे पास बहुत ही, खासकर जब हम दूर रहते हैं घर से, तो मुझे लगता है कि हमारा अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ बहुत कम समय है, तो उसका बीतना बहुत ज़्यादा रखता है। तो मुझे लगता है कि वो ख़त्म होना, थोड़ा एक डर सा रहता है मन में। बाकी ऐसे नहीं, बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं, बाकी उतना मैटर भी नहीं करती। यही दो चीज़ें बची रहनी चाहिए, समय और रिश्ते। अच्छी बात। अर्पित, ऐसा क्या, किस चीज़ का डर है कि यार ये तो नहीं ख़त्म होना चाहिए, नहीं चल पाएगा? मेरे लिए तो पैसा नहीं ख़त्म होना चाहिए। हाँ, पैसा अगर है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, चाहे जितना महंगा हो जाए। और खत्म ही हो जाएगा तो खरीद सकते हैं। अरे तो कम पैसे से कहाँ, वो हम लोग पढ़ते नहीं थे, पैसे से नींद नहीं खरीद सकते हैं। खरीद सकते हो? हाँ, नींद की गोली। नींद लेकिन नहीं, नींद की गोली से कहाँ नींद आती है? चलो हम थोड़ा गलत डिबेट में चले गए। पर्सनल मत होइए आप। पैसा होगा तभी तो नींद अच्छी आएगी ना। अब पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, कम से कम उसका विकल्प तो दे ही देगा ना। इस समय लास्ट चल रहा है महीना और पैसे वैसे ख़त्म हो गए, तो पैसों की अहमियत समझ में आ रही। भाई साहब, पैसों के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं सारे लोग, तो पैसा होगा, पैसा है तो सब कुछ है। मतलब मंथ एंड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो अर्पित का जवाब पैसा है। अगर शायद हम फर्स्ट वीक और जब सैलरी आई थी तब कुछ जवाब बदल सकता है। मतलब पैसा सच। शुभम आप बताइए। मुझे लगता है कि अगर जैसे मेरा फेवरेट खाना है नॉनवेज, तो अगर नॉन वेजिटेरियन खाना ही अगर मतलब दुनिया से हटा दिया जाए, जैसे कितनी चीज़ें हैं, जैसे कि बिरयानी, कबाब, मटन रोगन जोश। मतलब सोचिए एक दिन मैं उठूं और अगले दिन मुझे पता चले कि यार मैं जीवन भर ये खा ही नहीं सकता। मतलब नहीं, मतलब वही बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अरे शुभम गिराएगा। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से अगर नॉनवेज खाना हटा दिया जाए तो मतलब मेरे लिए बहुत नाइटमेयर है ये। श्रुति आप बताइए। क्या बताना है? यही बताना है कि ऐसा क्या, किस चीज़ का डर रहता है कि यार ये तो नहीं ख़त्म होना चाहिए? मेरे पास डार्क जवाब है और मेरे पास एक हैप्पी भी है। दोनों चलेगा? अच्छा ठीक है। हैप्पी जवाब तो ये स्किन केयर नहीं ख़त्म होना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब अगर मेरा कोई सीरम है या मेरी कोई क्रीम है स्पेसिफिकली जो मैं लगाती हूँ, लाइक मैं बहुत ही लॉयल रहती हूँ अपने ब्रांड्स को लेके, तो मैं 5-5, 6-6 साल से सेम चीज़ यूज़ कर रही हूँ, और अगर उसका वो 1/4 भी बचता है ना, सो आई एम लाइक रीस्टॉक, वो ख़त्म हो जाए तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका एक सीरियस बट ज़रूरी जवाब ये भी है कि ख़त्म नहीं, बट लव्ड वंस ना रहे उसका डर रहता है, चाहे वो दोस्ती के फॉर्म में हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो घर वाले हो, मतलब कोई भी हो, उसका आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा डर रहता है। सत्तू खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद सर मुझे अभी मारने वाले हैं पकड़ के। क्यों, किस बात? नहीं सर, सत्तू सर को बहुत पसंद है इसलिए। हाँ जी। मुझे लगा और भी कोई इसके पीछे जवाब हो। नहीं, इसके पीछे कोई जवाब नहीं। सत्तू बहुत पसंद है, आप उसको पी लीजिए, खा लीजिए, उसके पराठे बना लीजिए, जो मर्जी है कर लीजिए, बाटी चोखा बना लीजिए, जो भी कर लीजिए। कौन कह रहा है 900 रुपये? क्या 900 रुपये का सत्तू? अच्छा। सर को घबराहट हो गई कि ऑलरेडी ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। कैसे सत्तू मिल रहा होगा? सौरभ आप बताइए। मेरा जवाब यही है कि अगर दुनिया में अच्छा खाना ख़त्म हो जाए, जैसे बिरयानी, रोगन जोश, निहारी, ये लखनऊ वाले सब। आप सोचिए ना, बहुत कुछ है भैया। बिरयानी, निहारी, मटन रोगन जोश का इतना नाम ले लियो कि लखनऊ में बहुत कुछ है मेरे भाई। सर लिस्ट, सर आज एक लिस्ट देंगे कि लखनऊ में इन सब के अलावा और क्या खा सकते हैं। इतनी सारी कचौड़ियाँ हैं। अरे भैया, वाजपेयी की कचौड़ी है, मोहन की कचौड़ी है, प्रकाश की कुल्फी है, बन मक्खन है शर्मा का, हमेशा मटन रोगन जोश, वो बिरयानी, वही इदरीस, बस घूम फिर के 4 जगह चले गए यार। हर गली में खाने के सामान है यार। बन मस्का तो बोलिए आप। हाँ, बन मक्खन बोला मैंने, बन मस्का और मतलब हाँ, बन मटर भी है। मतलब फिर भी सर की मैं भावना का सम्मान करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर खाने को बढ़िया चीज़ों, क्योंकि आप
कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, अल्टीमेटली एक जो मेन उद्देश्य होता है वो आपको मनपसंद आपका खाना चाहिए। तो मुझे अगर ऐसा है कि कुछ बढ़िया अगर मेरे को खाने को मिल रहा है, तो अगर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हाँ बन मस्का सुबह की चाय के साथ अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, दही जलेबी अगर सुबह, ये सब चीज़ें ख़त्म हो, और रबड़ी अचानक से मेन्यू चेंज हो गया है गाइस, आपने नोटिस किया होगा। आप सब लोगों को सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद होगा तो उसको बोलते हैं पानी पूरी, गोलगप्पे, पानी बतासे। और अगर आप लखनऊ जाते हैं तो एक जैन चाट भंडार है, जैन चाट भंडार, आप जाइए सीधे गाड़ी लेके वहीं पहुंचिए और गोलगप्पे खाइए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे गोलगप्पे कहीं नहीं मिलेंगे। लखनऊ वाले लोग एग्री कर रहे हैं इससे, सब लोग। क्या बता दूँ, ज़्यादा उनकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैं हमेशा चार्जर लेके चलता हूँ साथ में। पर लेट तो हमेशा ही कर देते हो अनुभव, फिर भी लेट तो हमेशा देर कर देता हूँ मैं, कुछ भी करना हो। मुनीर नियाजी साहब ने कहा ही है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेट तो हो जाता है। लेकिन मैंने दिखाया था अभी ना, सैलरी जब मंथ एंड आता है ना, तो कई बार आपको लगता है कि यार चेक नहीं करते हैं आप। मैं कभी अपना अकाउंट चेक नहीं करता हूँ। आज सुबह मुझे बड़ा डर लगा, मैं कहीं पे कुछ पेमेंट कर रहा था, 100 रुपये का पेमेंट, तो वो 100 रुपये का पेमेंट भी नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि इतने रुपए कैसे कम हो गए। फिर मैंने अपना बैलेंस चेक किया, मैंने अभी दिखाया भी था, दिखा देना, -30 रुपये उसमें बैलेंस था। और उसके जितने सब्सक्रिप्शन थे नेटफ्लिक्स के, प्राइम के, वो सब फेल हो चुके थे, उनका जो ऑटो पेमेंट होता है। तो इसलिए बड़ा दुख होता है जब सैलरी धीरे धीरे कटती है। वैसे भी धीरे धीरे जो चीज़ें ख़त्म होती हैं उनका ख़त्म होना बड़ा दुखदाई होता है। असली जवाब बताइए। असली मेरा मोबाइल अगर मेरा मोबाइल लगता है संजीवनी है मेरे लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर अब मोबाइल उसमें तुम कंसिडर करो, तब तो तुम्हें चाहिए सुई बताऊं मैं, छोटी छोटी चीज़ बताऊं। नहीं, आप कुछ भी बताइए, मैंने तो कोई टिप ही नहीं दी कि आप ये बताइए, कुछ भी बताइए भाई। हाँ तो यही है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की है। मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सब ख़त्म हो जाएगा तो फिर काम कैसे होगा, ये मैं सोचता हूँ। और वर्कहोलिक हैं शुभम, इसलिए उनको लगता है यार कि नहीं, वर्कहोलिक तो आप हैं श्वेता जी। टिप्पणियाँ चलती रहेंगी। अंकुर से जानते हैं। लेकिन ये सवाल क्या है, सवाल तो बताइए। सवाल ये है अंकुर कि आपको ऐसे मन में कभी आता है कि ये खत्म हो जाएगा तो यार नहीं चल पाएगा, या काम चलाना मुश्किल हो जाएगा? अगर अभी इमीडिएट अगर आप पूछें तो मैं तो बाइक बोलूँगा। हाँ, क्योंकि मैं मतलब जब से बाइक मैंने ली है, जीवन ही बदल गया है मेरा एकदम। मतलब मुझे लगता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। खैर बाइक की भी एक लिमिट है, जाने को आप 50 से 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से अमेरिका भी जा सकता हूँ मैं, कहीं जहाँ से ज़मीन से आप जो इलाके जुड़े नहीं हैं वहाँ भी जा सकता हूँ। बस ये यकीन बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि वो जा सकते हैं या नहीं, लेकिन ये यकीन ज़रूरी है कि आप जा सकते हैं। कनेक्टिविटी में भी वीडियो कॉलिंग, मेरी फैमिली दूर रहती है, मेरा पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस है, मेरी बेस्ट फ्रेंड वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो अगर इफ़ देयर इज़ नो वीडियो कॉल्स बिटवीन अस, तो उसके बिना हाउ विल आई सर्वाइव, आई डोंट नो। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग दैट कीप्स मी सेन ऑल द टाइम। कि घर पे बात हो जाती है, बाकी लोगों से बात हो जाती है, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि ठीक है, आई एम अलाइव एंड समथिंग इज़ गोइंग ऑन। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी या वीडियो कॉलिंग नहीं होगी तो मतलब इट विल बी वेरी टफ फॉर मी, तो मुश्किल हो जाएगा। तुझे आप? मेरे लिए अगर नींबू ख़त्म हो जाएगा तो मेरे लिए सरवाइव करना मुश्किल है, बिकॉज़ मैं दिन भर में डेली 4-5 लेमन टी पीती हूँ एंड उसके बिना मैं चल नहीं पाती हूँ। तो टी ख़त्म हो जाए और सिर्फ लेमन रहेगा तो कैसे पियेंगे? मतलब वही लेमन टी, चाय पत्ती, पानी और नींबू तो होना चाहिए। आप और साक्षी सेम उसमें ग्रुप में वो है। हाँ, कि नींबू तो होना चाहिए। लेमन टी के बिना काम नहीं कर पाऊंगी ऑफिस में। बाकी मेरा गैस ख़त्म हो गया है तो इंडक्शन पे खाना बन रहा है। हाँ, मतलब ये सब चल जाएगा, लेकिन लेमन और टी में नहीं खत्म। वो गर्म पानी में भी मैं डाल के पी सकती हूँ। शुभम आप बताइए। मोबाइल की बैटरी। अच्छा, आपकी भी? हाँ। मोबाइल की बैटरी नहीं खत्म होनी चाहिए कभी भी, हमेशा चलती रहनी चाहिए। एकदम चलते रहनी। हिमांशु सर बताइए। क्या कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके खत्म होने का आपको डर लगता है कि खत्म हो जाए? कानपुर रहना चाहिए। नहीं, कानपुर तो हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। चुप रहो। कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाए जिसका मुझे डर यार ये ना खत्म हो। मुझे इस बात से डर लगता है कि जो मेरे आसपास के जो लोग हैं, उनसे मेरे जो संबंध हैं, वो संबंध जब कभी चटक जाते हैं तो उस चीज़ का डर लगता है ना। ठीक है, मैं उससे उबरने की कोशिश करता हूँ, उबर नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं लोगों से, वो नहीं ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गए ना तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा।
मैं आप बताइए, अपना तो बताइए। मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अभी। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, ऐसे रैंडम जाके क्या कर रहे हो आप? बताइए बताइए। सोच नहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा अचानक कैमरा आपके सामने आ जाए तो आप नहीं जवाब दे पाते, तो इस बीच में एक जवाब बना भी लो। तो यही नहीं खत्म होना चाहिए। और बाकी नहीं, मैं सीधे जवाब देना नहीं चाहती और फनी कुछ आ नहीं रहा है। वीकेंड खत्म होने से डर लगता है। वीकेंड नहीं खत्म होना चाहिए, मतलब 10-12 दिन का वीकेंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। हफ्ते में 4 शनिवार के। जैसे रक्षा जी कह रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 दिन वर्किंग डेज होते हैं और 2 दिन वीकेंड होता है। मैं चाहता हूँ 5 दिन वीकेंड और 2 दिन वर्किंग। नारायण मूर्ति जी, ये वीडियो मत देखिएगा, आप आपके लिए नहीं है। नहीं, उन्हीं के लिए 70 घंटे का उनको दिक्कत चाहता है। तो अगर आप ये कहो कि क्या खत्म ना हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भाईचारा है वो ना खत्म हो, मोहब्बत की दुकान चलती रहे, मेरा कहना ही है। क्या रोहित क्या कह रहे? मैं वो जो कह रहा था वो कह नहीं सकता हूँ। हाँ, तो क्या बोल, आप अपने जवाब दीजिए। मैं लोगों को समझा पाने की संभावना ख़त्म हो जाए, ये नहीं चाहता मैं, क्योंकि वो जिस दिन ख़त्म हो जाएगी तो मैं ये नहीं समझा पाऊँगा कि मुझे चाय क्यों पसंद है। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि इतनी चाय से इतना तुम्हें लगाव क्यों है, तो मुझे चाय से लगाव क्यों है ये समझा पाना असंभव है। दूसरा ये कि चाय ख़त्म ना हो, क्योंकि जिस दिन चाय ख़त्म हो जाएगी उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये सीखना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, इंसान का सीखते रहना चाहिए। और एक वो जो रोहित ने बोला, चाय सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाय कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पिज़्ज़ा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और पिज़्ज़ा के साथ साथ फिर ये कुत्तों के साथ जो रहना होता है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस वक्त तो मुझे लगता है नौकरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा पर्सनल लोन कैसे ख़त्म होगा। तो एक तो वो है। चाय वाली बात से मैं सहमत हूँ, चाय ख़त्म नहीं होनी चाहिए, गैस मिलती रहे, वरना ऑफिस टाइम पे बीच बीच में बाहर जाने का बहाना कैसे बनाएंगे। इसलिए नहीं खत्म। तो चाय ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ लगती है कि यार ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए? पैसा। आप तो मेरा नेचर जानते ही हो। सो पैसा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए यार। पैसा ख़त्म हो गया तो फिर आदमी का मतलब कोई मोटिवेशन नहीं है। मुझे लगता है कि पैसा ख़त्म नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें जैसी भी हैं ख़त्म होती जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। देखिए श्वेता जी, जब मेरी सैलरी आती है, महीने के पहला दिन रहता है और वो धीरे धीरे से जैसे ख़त्म होती है, रेंट में और इलेक्ट्रिसिटी में मंजन तेल, हेन तेन साबुन ख़त्म हो जाता है और थोड़ी सी बची रहती है, उसी का डर लगा रहता है। पैसा और सैलरी एक ही बात है, मतलब कुल मिलाकर पैसा नहीं खत्म होना चाहिए। कुछ लोगों को ये लगता है, ज़्यादातर लोगों को लगता है चाय नहीं खत्म होनी चाहिए और खाना अच्छा नहीं खत्म होना चाहिए। कुछ लोगों ने प्यार और रिश्तों की भी बात की। आप वैसे मुझे ये भी लगता है कि मैगी भी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। वो बहुत सारे बड़ा डिप्रेशन आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। मोमोज और पेरी पेरी फ्राइज की लिस्ट लंबी है और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट हम वही जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को प्यार रिश्ते बचाने हैं, कुछ लोगों को पैसा बचाना है, और आपको क्या बचाना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चीज़ ऐसी है जो खत्म हो जाएगी, आपको उसका डर है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।